फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम CDS 1 2017 की फॉर्म फिलिंग कैसे करेंगे। आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू करो उसके पहले आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास आपका पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, और आपके पास में आपका सिग्नेचर का सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, सो फोर्थ एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। और चलिए देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, क्योंकि अज्यूम करते हैं कि हमको कुछ नहीं पता कि CDS की फॉर्म फिलिंग कहाँ पे होती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे UPSC, और जैसे हम UPSC टाइप करेंगे, ये पहला वाला जो सर्च आपको मिला है वो है upscgovernment.in। यही वेबसाइट आपको ढूंढनी है। नाउ जैसे आपने ये किया, थोड़ा इसके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाएगा संघ लोक सेवा आयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन। और जैसे ही आप ये काम करते हैं आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आती है, और अगर आप ये देखें तो ये लिखा है यहाँ पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन और पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं हम पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पे और देखते हैं कि क्या चाहिए हमको। और जैसे ही मैं थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, लीजिए ये आपका पेज खुल के आ गया। और ये पेज पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। आपको करना क्या है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपको एक बार अच्छे से बैठ के तसल्ली में पढ़ना है कि आपके पास जो आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं सिर्फ पॉइंट नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। क्या साइज़ होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर का क्या साइज़ होना चाहिए, आपको पेमेंट कौन कौन से बैंक से होगा, कितना आपका पेमेंट होगा, इन सारी चीज़ों को आप आराम से वीडियो को पॉज करिए और बिल्कुल आराम से इसको पढ़ते जाइए। जैसे ही आपने ये सारा काम किया, बिल्कुल नीचे आइए आप यहाँ पे, और ये लिखा है क्या आपने सभी महत्वपूर्ण अनुदेश और सब कुछ पढ़ लिया है, कहिए हाँ। और जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे, अब आपके पास में ये फॉर्म फिलिंग के लिए ये पूरी प्रोसेस आ गई। ठीक है, अभी ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पे पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन होगा, फिर पेमेंट होगा, फिर आपका सेंटर का सिलेक्शन होगा, फिर आप अपना फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करेंगे और बाद में अपनी सहमति प्रदान करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। ये जो नाम आपका होना चाहिए यहाँ पे, ये नाम होना चाहिए जैसा आपने अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, और कोई नाम आपको यहाँ पे नहीं डालना है। फिर आपको आपका जेंडर डालना है, अब अगर पुरुष है या महिला है उसको डालिए। मेरे केस में तो ये पुरुष है तो मैं पुरुष लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर मेरे को मेरा डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो मैंने अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये रहा 1 मई 1994, तो मैंने ये डाल दिया। फिर मुझे अपने पिता का नाम यहाँ पे डालना है। कृपया ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको ना तो श्री लगाना है, ना तो कुछ कोई प्रीफिक्स आपको नहीं लगाना है। आप बिल्कुल अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखिए, जो भी आपके पिताजी का नाम था आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, वो यहाँ पे डालिए और आगे बढ़िए। वैसे ही आपको आपके माताजी के नाम के साथ में करना है। आपको बस आपके माताजी का नाम लिखना है बगैर श्रीमती या कुछ लगाए हुए, कोई प्रीफिक्स आपको नहीं लगाना है। अगर आपके पास में आधार नंबर है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपसे नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें यहाँ पे तो सारे के सारे लाल कलर के ये सारे सितारे बने हुए हैं। अगर ये बना हुआ है तो इसका मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी ही पड़ेगी। जो ये नेशनलिटी नागरिकता का कॉलम है, हम सारे के सारे भारतीय हैं तो ये भारतीय डालते हैं। मैरिटल स्टेटस, अगर आप विवाहित हैं अनविवाहित हैं, क्योंकि मैं तो अनविवाहित हूँ तो मैं इसको अनमैरिड में डाल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिटी में अगर ये पूछता है कि आपसे क्या कम्युनिटी है आपकी, अगर आप जनरल से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, मैं जनरल से हूँ इसलिए मैं जनरल यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ये पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो आप यहाँ पे हाँ लिखें, और नहीं है तो यहाँ पे ना लिखें। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूँ। सो अगर जो आप नेक्स्ट वाला यहाँ पे देखेंगे वो पूछ रहा है कि फी रेमिशन अलाउड, क्या आपको इन सब से फ़ी से एग्जम्प्ट किया गया है। सो फ़ी का एग्जम्पशन सिर्फ 3 कैटेगरीज को है, यहाँ पे SC ST को है, और जो फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं उनके लिए है, और जो महिलाएं हैं उनके लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है,
और यहाँ पे ये 3 चीज़ें दे के रखी हुई हैं, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें इसको। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मैं इंजीनियरिंग के साथ में जा रहा हूँ, कृपया आप अपने लिए देख लीजिए। एड्रेस जो होना चाहिए वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। देख लीजिए क्या एड्रेस है आपका। मैं आपको बिल्कुल अपना सही एड्रेस नहीं दूंगा, इसलिए मैं कुछ भी लिखता जाऊंगा, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप वही एड्रेस लिखें जो आपका एक्चुअल एड्रेस है, क्योंकि आपके सारे के सारे करस्पॉन्डेंस इसी एड्रेस पे ही होंगे। फिर उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। आई होप हर कोई अपना अपना पिन कोड जानता है। आपको फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे पिन कोड के साथ में डाल दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास में नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बट मोबाइल फ़ोन जो है आपका, वो नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी मैसेजेस आपको मिलेंगे यूपीएससी से, वो सारे के सारे इसी मोबाइल नंबर पे मिलेंगे। जो भी आपको ईमेल एड्रेस की कम्युनिकेशन होगी वो आपके एक्चुअल इसी पे होगी। सो इन दोनों चीज़ों का आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर सही हो और आपका ईमेल एड्रेस सही हो। एक नया टैब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि आप अपने ईमेल की पुष्टि करें। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे प्लीज़ कॉपी पेस्ट तो नहीं करें, यहाँ पे बिल्कुल इसको अच्छे से जो आपने लिखा हुआ है अपना ईमेल एड्रेस, उसको यहाँ पे धैर्य के साथ में लिखते जाएं। उसके बाद जैसे ही आप ये काम करेंगे, उसके बाद में एक ऑल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक ईमेल अगर आपके पास में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई ये उतनी इम्पोर्टेंट सूचना नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ें इन सारी इन्फॉर्मेशन को डालने के बाद में। नाउ अगर आपके पास में DGCA द्वारा जारी एक वैध पायलट लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज अगर आपके पास में नहीं है तो इसको नो करें। उसके बाद में जो प्रेफरेंस आएगा उसमें IMA है, NA है, AFA है, OTA है, इन सारे के सारों में आपको अपनी वरीयता डालनी है। चलिए देखते हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर मैं इसको 1 डाल दूँ, इसको मैं 2 डाल दूँ, वैसे तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए क्योंकि आपको ये वरीयता अपनी बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर मैंने इसको 1 2 3 4 डाल दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस लिखें, और संभावना है तो भी लिखें, अदरवाइज नो लिखें। तो मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है इसलिए मैं इसको नन के साथ में जा रहा हूँ। क्या आपने कभी आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया है तो उसको यस लिखें, अगर आपने नहीं किया है तो उसको नो लिखें। अगर आपने अपनी जो पढ़ाई है वो सैनिक स्कूल में करी है तो यहाँ पे यस लिखें, और अगर नहीं करी है तो उसको नो लिखें। ओके, और जैसे ही आपने ये काम किया, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। अभी आपको ये बता रहा है कि अगर आपने OTA अगर आपने प्रेफरेंस 1 लिया हुआ है तो बाकी सारे के सारे प्रेफरेंसेस को आपको 0 करना पड़ेगा। चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं सारे के सारों को यहाँ पे 0 कर देता हूँ, सारे के सारे प्रेफरेंसेस को मैं 0 कर देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने ये काम कर दिया, अभी मुझे आगे बढ़ना है। नाउ अगर आप इसको देखें तो ये वही इंफॉर्मेशन है जो आपने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो ये इमेज डाला गया है आपको यहाँ पे डालना है। ये 1103 है तो आपको यहाँ पे डालना है और लिखना है कि आई अग्री। अगर आप अग्री नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे वापस अपडेट पे, सुधार पे जाएं और अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वापस से करेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही आप यहाँ पे आई अग्री लिखेंगे, अब आप ये बताया जाएगा आपको कि जैसे ही आपने ओके कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में जो भी इंफॉर्मेशन डाल के रखी है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी नंबर है, ईमेल एड्रेस है, नाम है, आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि एक बार इसको वापस देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें अपडेट की पॉसिबिलिटी है तो इसको अपडेट करिए, और अगर नहीं है तो इसको ओके करिए। और आप जैसे ही इसको ओके करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वैसे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक मैसेज भी चला गया होगा, लेकिन आप इसको अपने फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस के लिए लेके रखें, ठीक है। और जैसे ही आप ये करते हैं, या तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, या तो आप पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के साथ में आगे जा सकते हैं। अगर आप पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में आगे जाएंगे तो आप पेमेंट प्रोसेस पे आगे लिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि आप किन शहरों में ये एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं, और जैसे ही आप ये करेंगे आपका CDS का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और या आप इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं
तो कृपया हमारे नीचे एक कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे उस पर कमेंट करें। आप हमारा YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप बहुत सारी वीडियोस जो हम डालने वाले हैं YouTube पे वो भी आप देख सकें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय।